ऑफ ट्राइसेक्शन हमने, और मैंने साथ में आपको करवाया था मिड पॉइंट, राइट। कल हमने किया था पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा होता है? जो लाइन को क्या करता है? ट्राइसेक्शन वाला काम क्या होता है? लाइन को हमें लाइन को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली बात हो रही है वो कौन सा पॉइंट होता है? मिड पॉइंट। और वो उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट। Perpendicular bisector of AB is equidistant from end points A and B. Perpendicular bisector is equidistant from end points A and B. Perpendicular bisector of AB is equidistant from end points A and B. समझ में आ गया इतना हमें? राइट, हमने ये कल किया था। और सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली था क्या? रिवाइज करें। एक लाइन सेगमेंट है AB, सेंटर पॉइंट निकालना होता है। कोई पॉइंट P इसे रेशियो m/n में डिवाइड करता है। दैट रेशियो कुड बी एनी, है ना। वो 1:1, 2:1 कोई भी रेशियो हो सकती है। x1 के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x1 y1, A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x2 y2। फिर हमें क्या करना है? m को मल्टीप्लाई करना है B से, n को मल्टीप्लाई करना है A से, राइट। लिखो साथ साथ, देख रहे हो लेक्शन फॉर्मूला लिखा करो साथ साथ ये, राइट। डोंट जस्ट लुक एट इट, अपने हिसाब से दोबारा से इसे रिवाइज करो। हमारे लिए क्या आ जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द x कोऑर्डिनेट। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा P पॉइंट का। फिर हम करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये मेरे पास आ जाएगा y कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P। क्लियर हो गया इतना? ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P। इतना समझ है हमें, राइट। और एक हमने इसी चैप्टर में पीछे किया था, एक्सरसाइज थी पहले। कौन सा फॉर्मूला किया था? बोलो, कौन सा फॉर्मूला था? डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या बताता था? डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझ में आया? जब आप इस चीज को रिवाइज करते हो देन ओनली यू रिमेंबर हम निकाल क्या रहे हैं। हमारे पास AB की एंड पॉइंट्स गिवन है, जो कि सेक्शन फॉर्मूला में भी गिवन थे। AB के एंड पॉइंट्स, AB के एंड पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला AB की लेंथ निकालता है, ठीक है। और AB क्या बन जाती है? हाइपोटेन्यूज। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालते हो, सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट निकलता है, पॉइंट निकलता है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? इसी के साथ अगर इतना हमने लिख लिया सबने, सेक्शन फॉर्मूला में हमने इसी की एक डेरिवेशन लेकर आगे स्टडी किया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, किसी भी लाइन सेगमेंट का हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट। लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी? 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना। रेशियो क्या हो जाएगी? 1:2। अब वही है, ये x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। सो इफ यू मल्टीप्लाई 1 with this and 1 here,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। इससे इजी फॉर्मूला नहीं कोई हो सकता। मिड पॉइंट निकालना है, x को ऐड करो, y को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, सिंपल सी एवरेज निकालनी है हमें। समझ में आ गया? x कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिव वाले को हमने ऐड किया, हमारा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y को ऐड किया, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो यहां से इसके फर्दर जब हम सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकालते हैं, तो इफ आई आस्क यू, ये पॉइंट ए बी वर्टिसेस है 5, 6 और ये है 7, 8, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या करोगे आप? 5 प्लस 7 12, 12 बाय 2 6, 6 प्लस 8 14, 14 बाय 2 डायरेक्टली निकल। समझ में आ गया इतना हमें? राइट, मिड पॉइंट सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। टेक आउट योर बुक, एक्सरसाइज 7.2 निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था इसमें, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। कोई ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए के साथ उसने एक लाइन सेगमेंट बनाई ए बी, और ए बी का काम क्या है, वो एक कोई सर्कल है, उसकी क्या है, डायमीटर। समझ में आ गया? मैं भी क्या कर रही हूँ, मैंने आपको ये नहीं कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। मैंने कहा ऐसा, मैंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका एक्स और वाई निकालना है। दिस इज माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन टू माई सेल्फ, दिस इज व्हाट आई मीन यू विल डू। ठीक हो गया? अभी ये इनिशियली 1 मंथ टाइम लगेगा, उसके बाद अपने आप ये सारी जो ट्रांसलेशन है ना, माइंड में अपने आप होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है वेयर ए बी इज द डायमीटर, मैंने साथ ही सर्कल बनाया, उसका डायमीटर बना दिया। ठीक है, उसने लिखा है हुज सेंटर, तो इस सर्कल का सेंटर है 2 - 3, और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, समझ में आ गया? हमें बनाओ ये फिगर, ये ए के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। समझ में आ गया? बुखार लग रहा है? मैं इन बिटवीन आकर बेटा फिर देखो दवाई देती हूँ। समझ में आ गया हमें ये? अब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, उसको हमने मान लिया एक्स वाई। ठीक है, तो ये ना कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पर, जैसे आपने B14 लिखा है, ऐसे ही आप लिखोगे ए एक्स वाई। हाँ, जब क्या करेंगे इसमें ओ और ये बी हमें दिया हुआ है, हम इसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी इज द डायामीटर, ओ क्या है, सेंटर। तो ओ और डायामीटर में क्या रिलेशन आ गया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये समझाने वाली बात है कि सर्कल्स के बारे में हमें पता है, ये जानते हैं हम सर्कल्स को, सेंटर को और डायमीटर को। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब डायरेक्टली x प्लस 1/2 y प्लस 4/2, ये मिड पॉइंट निकाला हमने x1। समझ में आ गया? ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया हमें ये? आर वी क्लियर? ये किसके इक्वल होगा, 2 और -3 के। अच्छा, दो पॉइंट्स का इक्वल होने का मतलब क्या है,
मतलब क्या होता है उनका, 9th में किया था, अगर 2 पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनके x भी सेम है, उनके y भी सेम है। ठीक हो गया। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। अभी तो ये 4 स्टेप लग रहे हैं ना, बाद में ओरली किया करोगे। अभी कहोगे मैम इतना लिखना है, हमें बाद में पूछोगे मैम इतना लिखेंगे, क्योंकि करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और ये नंबर माइनस, बाद में ओरली हो जाता है। बट हाँ, अगर ये 2 मार्क्स में आए तो इतने स्टेप्स हमें लिखने होंगे। आप पॉइंट बनाओगे, ये सब चीजें स्किप हो जाती, 2 मार्क्स में सब चीजें स्किप होती हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखकर x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2 - 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो एक एक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3 माइनस। क्या यूज किया हमने इसमें, मिड पॉइंट फॉर्म, जो किससे बना था, सेक्शन फॉर्म। समझ में आ गया इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इसके बाद। Find the coordinates of points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. A और B -2 2 B 2 8, 4 इक्वल पार्ट्स में से हमने डिवाइड करना है। ठीक हो गया, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। और वो कौन से पॉइंट है प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ लाए करेंगे, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स और वाई बताने हैं, एक्स से क्या डिस्टेंस होगा, वाई से क्या डिस्टेंस होगा वो बताना है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हम ले लेते हैं। पी कितने पॉइंट्स लेंगे, 2 3 या 4, कितने पॉइंट्स होंगे 3 पॉइंट्स। लेट द पॉइंट्स बी पी क्यू आर, लेट द पॉइंट्स बी पी क्यू आर। ठीक है, एपी रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू आर रेशियो आर बी क्या हो जाएगा 1:1:1:1, 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। समझ में आ गई हमें, 4 इक्वल पार्ट्स बन गए। ठीक है ना। अब अगर एक तरीके से करें, हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है या मिड पॉइंट जैसे, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ट्राइसेक्शन में सिखाया था, हम पहले पी निकालना होगा, तो एपी रेशियो पीबी करेंगे, क्या रेशियो आएगी 1:3। ठीक है, इससे मैं पी निकाल सकती हूँ। क्यू निकालना होगा तो पॉइंट क्यू क्या बन जाएगा एपी का, पॉइंट क्यू और ए बी में क्या रिलेशन है, मिड पॉइंट हो जाएगा, दिख रहा है, तो इसे मैं निकाल लूंगी मिड पॉइंट से। समझ में आ गया। और अगर मुझे आर निकालना है तो ए आर रेशियो आर बी क्या हो जाएगी 3:2। कोई और वे है इसे करने का, दिस इज वन वेरी सिंपल सा वे करें, 2:2, वो तो 1:1 रेशियो हुई। और क्या कर सकते हो, अगर मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट ए क्यू को देखूं, लाइन सेगमेंट ए क्यू को देखो, तो पी क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, आर क्या है क्यूबी का मिड पॉइंट। समझ में आ गया। ये कैलकुलेशंस ओरली हो जाती हैं, बहुत आराम से हो जाती हैं, प्रोवाइडेड क्यू निकालो। सीरियसली एक केस था जिसने मैंने कहा था ऐसे करो, 3:1 की रेशियो नहीं ली बच्चे ने, उसने क्यू निकाल लिया पहले, फिर उसने पी निकाल लिया, उसने आर निकाला। हुआ क्या, गलती क्या हुई, उसने क्यू गलत निकाल लिया, पहला स्टेप गलत कर दिया, तो आर भी गलत है पी भी गलत है। उसके हिसाब से पी और आर बिल्कुल सही है, जो उसने निकाला है क्यू, उसके हिसाब से पी आर सही है, पर क्यू ही गलत हो गया कैलकुलेशंस में। सो बी वेरी श्योर अबाउट क्यू। ये 3:1 1:3 हम ले सकते हैं, पर मुझे ये लगता है कि पहले हम क्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिखो। समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। 3:1
और 1:3 तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छा वे ये होगा हम इसे करें Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो Q क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स -2 + 2/2, 2 + 8/2, Q क्या बन गया 0, 5। ठीक है, तो मेरे पास ना Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको क्रॉस चेक 2 बार कर लेना सीरियसली। 3 मार्क का क्वेश्चन था, बिल्कुल 0 मिला क्योंकि Q ही गलत निकाला था। तो मैंने उसे कहा कि बाय चांस तुमने 3:1 और 1:3 लिया होता तो तुम्हारा कुछ तो सही आता है ना। तो एक बार सिर्फ अपने जो स्टार्टिंग है Q को चेक कर लिया, यार ठीक है Q। अब मैं क्या करूंगी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या आएगा -2 + 0/2, 2 + 5/2, काम आसान हो गया, -1, 7/2। समझ में आ गया हमें इतना, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओगे R कैसे निकालेंगे, क्या बनेगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0 + 2/2, बिल्कुल ठीक है, देन 5 + 8/2, तो R हो जाएगा 113/। तो हमारे ये 3 पॉइंट्स निकल गए जो इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया, इजी वे आउट है ना। अच्छा, मिड पॉइंट की ना बड़ी अच्छी एक और हमारी एप्लीकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, पेपर में आता भी है 1 मार्क 2 मार्क में, और गलती भी होती है, याद करते करते टाइम लगता है इसको, पर बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। देखो उसने क्या दिया हुआ है, कम टू क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि पेपर में आएगा, इसलिए क्योंकि आई पर्सनली लव दिस क्वेश्चन वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि ना इतना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज उलझे रहते हैं कैलकुलेशन अगर हम इसको ना करें इसमें से। उसने कहा है इफ 1 2 4y x 6 एंड 3 5, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स मैं उन्हें ड्रॉ करके देख लूंगी। आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, एक तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, एक ये वर्ड लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या है ये, हाँ बिल्कुल, इन ऑर्डर का मतलब है कि पहला वर्टेक्स A है, दूसरा वर्टेक्स B है, तीसरा वर्टेक्स C है, चौथा वर्टेक्स D है। ये नहीं होगा कि पहले A दिया है फिर C दिया है फिर B दिया है फिर D दिया है, आपका ये साइकिल में चलेगा वर्टेक्स। समझ में आ गया। हम जब भी आपको, आपकी वो स्टेज नहीं है कि आप फिगर आउट करोगे कि नहीं नहीं ये ABCD ऑर्डर में नहीं है, आपको जो भी वर्टिसेस दिए जाएंगे लाइन सेगमेंट को चेक करने के भी, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए भी वो ऑर्डर में ही दिए जाएंगे यूजुअली, 99.9% तो है ये चांस बिल्कुल ऑर्डर में दिया जाए, ठीक है ना। 0.1 तो फिर कुछ भी हो सकता है, बट आज तक नहीं आया, आपको देंगे भी नहीं। हमें ये वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, तो हम पहले वही बना लेते हैं। अच्छा, मतलब पता क्या होता है, ये नहीं कि ABCD लिया PQR भी ले सकते हो, ये नहीं कि मैंने अगर लिया लेकिन ऑर्डर में लेना है, मैंने मतलब पहला वर्टेक्स लिया 1 2, दूसरा वर्टेक्स लिया 4y, तीसरा वर्टेक्स लिया x 6 और चौथा वर्टेक्स लिया 3 5। अब नाम जैसे मर्जी दो, BCD दे दो चाहे नाम, लेकिन साइकिल चलेगा। समझ में आ गया, ये 4 कोने ऐसे ही बनेंगे इसके, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, या 1 2 यहाँ लिखते, 4y यहाँ लिखते, x 6 यहाँ लिखते, 3 5 यहाँ लिखते, चलेगा ऑर्डर ही, सर्कल ऐसे ही घूमने जैसे आप नेम करते हो। तो मैंने इसे लिखा A, इसे लिखा B, इसे लिखा C और इसे लिखा D। अब ABCD क्या है बोलो, व्हाट इज ABCD, पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम में ये x और y की वैल्यूज निकालनी है, फाइंड x फाइंड y। कैसे, क्यों, क्यों लगाया, वही कह रही हूँ क्यों लगाया, हाँ y निकालने के लिए किसको मिड पॉइंट लगाया, हाँ किसके बीच में लगाया, अच्छा कौन सा मिड पॉइंट होता है AB में, कौन सा मिड पॉइंट होगा, ये होगा, तुम्हें दिया हुआ ये पॉइंट, फिर कैसे लगाया,
मिड पॉइंट होता क्या है? y मिड पॉइंट है, ये b मिड पॉइंट है ab का। मिड पॉइंट कैसे लगाओगे? कोई एक पॉइंट लोगे p, वो मिड पॉइंट होगा। तो क्या आपके पास p के वर्टिसेस हैं? किसने कहा? ठीक है, चलिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, कोई आइडिया है किसी को? अच्छा, हाँ, डायगोनल्स के थ्रू क्या होगा? अच्छा, और हाँ, हम करते हैं ऑपोजिट साइड्स, जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, वो सब लगाएंगे। बम्बी इक्वेशंस में उलझे रहना, एक्स और वाई में दो इक्वेशंस लगेंगी, लगे रहना उसमें। सबसे इजी और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्या होता है लिखो। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप करते हो, जो काफी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने में, है ना, और वो है, लिखो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonals of a parallelogram bisect each other। जो ये चीज आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में चारों की पांचों साइड्स निकाल के करते थे ना, पहले 4 साइड्स निकाली और 2 डायगोनल्स निकाल के फिर कहा नहीं नहीं ये तो पैरेललोग्राम नहीं बना, या ये स्क्वायर बना, ये रेक्टेंगल बना, वो एक सिंपल सी चीज से, एक सिंपल से इस फॉर्मूला से प्रूव हो सकता है कि पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं। ठीक हो गया? हमने क्या किया है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैंने यहाँ पे बीडी, डायगोनल कौन से होते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस को हमने ज्वाइन किया, तो मैंने यहाँ बीडी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फिर एसी को ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया? ये दोनों का है इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, जिसका मतलब है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, समझ में आ गया? AO OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते आपस में, अगर वो इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल बने, वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इन जनरल कोई भी मुंह उठाकर हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल है या नहीं है मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट बी वेरी श्योर, पर फॉर श्योर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब बताओ O के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, क्या होंगे बताओ आप हर्षित? O के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट ऑफ AC है, हाँ हाँ, x1 प्लस, हाँ, तरन बताओ O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर AC का मिड पॉइंट है वो? ठीक, प्लस कर रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक, 6 + 2 लिखो या 2 + 6, विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट, ठीक है। ऐसे ही अगर O मिड पॉइंट ऑफ BD है तो क्या लिखेंगे उसे, अब बताओ हर्षित? हाँ जी, दामिर आप बताओ BD का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? 3 + 5, हाँ जी, और 4 + 3, x को ऐड करना है, y को ऐड करना है, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 5 + y डिवाइड बाय 2। समझ में आएगा दामिर? याद रहेगा? x को ऐड करो, y को ऐड करो, x और y को आपस में क्यों ऐड करना है? सिंगल पॉइंट को थोड़ी ना ऐड करते हैं, इसके x इसके y, ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या है? इक्वल, है ना, दोनों पॉइंट्स आपस में क्या है? इक्वल। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनती है? 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 + 6/2 इज इक्वल टू 5 + y/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3। वो रेक्टेंगल हो गया ना फिर, अगर मैंने कहा है उनका मिड पॉइंट सेम है, मैंने ये नहीं कहा डायगोनल्स की लेंथ सेम है। हाँ, तो लेंथ अलग है, कोऑर्डिनेट्स अलग है, मैं तभी कहता डिस्टेंस फॉर्मूला को और यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं करना। आप कह रहे हो AC और BD की लेंथ सेम है, वो अलग बात है, वो रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं, है ना। तो हमें नहीं पता, जब मिड पॉइंट हमने निकाला तो हमें नहीं पता वो पैरेललोग्राम स्क्वायर बना है, रोम्बस बना है या रेक्टेंगल बना है, पर पैरेललोग्राम बना है, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल दिया होगा तब भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी,
ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, नाउ फाइंड द मिसिंग वर्टेक्स, तब भी मैं यही लगाऊंगी। समझ में आ गया? यहाँ पर मैं आपके देखो ना दिया क्या था इसमें, हमारे पास यहाँ पर एक ये वर्टेक्स मिसिंग था और एक यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट मिसिंग था, कहते हैं इसकी वैल्यू निकाल। हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो मैं ये डिस्टेंस निकालती, इसको कंपेयर करती, ये डिस्टेंस निकालती, इन्हें कंपेयर करती, एक्स एंड वाई में दो इक्वेशंस लगे रहो, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब आता, फिर कैंसिल करते, बहुत लंबा प्रोसेस जाता है विच इज नॉट वेरी इजी टू सॉल्व, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अनसॉल्वेबल हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसके लिए इजी वे आउट क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन आया है ना तो लंबे उलझने के लिए नहीं आया है, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है कि जो इनका मिड पॉइंट है वो सेम है दोनों के लिए, मिड पॉइंट सेम है। इसका मतलब है कि अगर ये 6 है तो ये 3 और 3 होगा, और अगर ये 8 है ये 4 और 4 होगा। ये तो पॉसिबल है कि एक डायगोनल की लेंथ 6 है, 6 यूनिट्स। मतलब एक सिंपल सी बात लगाओ, हम क्या कर क्या रहे हैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए, कि अगर मैं कल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ, लेट मी से 8 सेंटीमीटर, मैंने एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, सेंटर पॉइंट कहां पर होगा, 4 सेंटीमीटर पर। इस 4 सेंटीमीटर पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो 3 सेंटीमीटर यहां है और 3 सेंटीमीटर यहां, मान लो वो सीधी है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कल आप दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हो जो आपस में मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, ड्रॉ हो सकता है ना, डिड यू गेट माय पॉइंट? अगर आप तुम इन चारों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दोगी ना, आपके पास जो फिगर आएगी वो पैरेललोग्राम, दिस इज व्हाट इट मींस। अब वो रेक्टेंगल बनेगा या रोम्बस बनेगा या स्क्वायर बनेगा, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ दिस सीडी इज प्लेस्ड। आपको रोम्बस ड्रॉ करना याद है, ए बी करते थे, मिड पॉइंट बनाकर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे, फिर जितना अगर 6 की दिया तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ये अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या बन गया, रोम्बस। आपने कहा ये 8 लिया है, इसको भी 8 ले लो मिड पॉइंट पर, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। समझ में आ गई इतनी बात? अब क्लियर है? लाइन सेगमेंट्स को इक्वल करना अलग है, मिड पॉइंट का सेम होना अलग है। दो लाइन अपने मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, अपने अपने, लेंथ उनकी कुछ भी हो। अब समझ में आ गया, राइट? लिखो इसको, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये चीज याद ही नहीं रहती है। 2-3 क्लासेस के बाद ना मैं आपको कहूंगी डायगोनल्स के ऐसे मिड पैरेललोग्राम दिया है, वर्टिसेस गिवन है, आपको इसके मिसिंग पॉइंट्स निकालने हैं, आप फिर इसमें लेंथ में ही जाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने लेंथ निकाली। समझ में आ गई बात? ये बहुत इजी है, 2 स्टेप का आंसर और 2 मार्क्स में ही आता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमने 6 कर लिया, क्वेश्चन 7 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, सॉरी, इफ ए एंड बी, मैं 9th ही पढ़ने लगी फिर से, इफ ए एंड बी आर, ए दिया हुआ है -2 2 और बी दिया हुआ है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी आर -2 -2, बी है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अच्छा, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, उसने कहा है कि इनके बीच में कोई पी कोऑर्डिनेट ऐसा निकालो such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. P जो है वो कोलिनियर पॉइंट है, लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, इन बिटवीन लाई करता है, क्योंकि AP की लेंथ जो है वो AB से छोटी है। हाँ, 4:3 किसकी होगी? हाँ हाँ, बस यही काम करना है। समझ में आ गया? जब आपको ये चीज दी हुई है ना, आप रेशियो 3:7 नहीं लोगे। AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB का मतलब क्या है कि अगर पूरी AB 7 यूनिट्स की है तो AP उसमें 3 हिस्से हैं और BP के कितने हिस्से हैं, 4। सो यहां से आई विल फाइंड आउट AP रेशियो BP इज 3:4। अब जैसे ये हर्षित ने अंडरस्टैंडिंग से निकाला या तुक्के से निकाला, जैसे भी निकाला, राइट, आप वैसे निकालो, या इफ यू वांट कैलकुलेशंस
या नहीं हमें कैलकुलेशन से निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, विच आई कैन एक्सप्लेन, कि अगर मुझे मैथमेटिकली से प्रूव करना है कि ऐसा ही क्यों होगा, मैंने एबी को उसके दो पार्ट्स में लिख दिया, एपी प्लस पीबी। समझ में आ गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7AP 3AP प्लस 3PB, इज नॉट रिक्वायर्ड। इतना मतलब हमें क्यों उलझना है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि देखो यही आ रहा है। समझ में आ गया है ना? अब मैं अगर एपी और पीबी को यहां लेकर आई हूं तो ये 4 जो है वहां जाएगा। अगर राइट हैंड साइड में से ये टर्म नीचे आई है तो इसकी ये टर्म यहां नीचे जाएगी। रेशियो 3:4 आ गई। समझ में आ गया? दिस इज माय मैथमेटिकल डेरिवेशन की क्यू रेशियो 3:4 आई है। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया तो हम ये साथ में शो कर देंगे, पर समझ में अगर आता है कि एपी 3:4 की रेशियो में आएगा एबी के साथ तो वो भी ठीक है। ठीक हो गया इतना? अब आपके पास रेशियो आ गई, मतलब इस क्वेश्चन में बस इसी का काम था, रेशियो निकालने का काम था। उसके बाद तो आपकी नंबर, आपके जो सेक्शन फॉर्मूला है वैसे ही आएगा। हम कैसे लगाते थे सेक्शन फॉर्मूला, लिख लिया सबने? ये करवाऊं आगे, है ना? तो हमें ए दिया हुआ है -2 और बी दिया हुआ है 2 -4 और पॉइंट पी दिया हुआ है जो रेशियो 3:4 ऑफ फिगर इज नॉट एज पर स्केल। मैंने 3:4 की कोई रेशियो नहीं ली, लग रहा बिल्कुल मिड पॉइंट लगेगा, है ना? तो वो नहीं सोचना है हमें। अगर इतना एग्जैक्ट होकर करेंगे तो हम कैलकुलेशंस में क्यों जाए, हम ग्राफ ही ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आ गया इतना? तो हम क्या करेंगे, 3:2 प्लस 4:-2 अपॉन 3 + 4। समझ में आ गया? 4 पॉइंट पी, 3 मल्टीप्लाई होगा इस साइड से, 4 मल्टीप्लाई होगा इस साइड से, फिर दूसरा आ जाएगा 3 × -4, 4 × -2 बाय 3 + 4। -8 + 6 -2/7 -12 -8 -20/7। ये पॉइंट पी आ गया अपने पास, बस काम खत्म। मतलब निकालना क्या था हमें, रेशियो। ठीक हो गया? सेक्शन फॉर्मूला के ना गिने चुने यही क्वेश्चंस हैं, ये सारे हैं 2 मार्कर्स। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि 2-2 मार्क्स में या 1-1 मार्क में डाल देंगे आपको, राइट? एमसीक्यू में डाल देंगे कि रेशियो आपको दे दी, अपने आप से निकालनी है। और आपको ये ना 3:7 के रेशियो वाला पॉइंट भी एक ऑप्शन में दिया होगा, राइट? डायगोनल्स के हिसाब से अगर क्वेश्चन देना है तो सिंपली वो 1 मार्क का बनता है, एमसीक्यू में दे, बिकॉज वो ओरली वहीं पे सॉल्व हो जाता है। विद प्रैक्टिस एसी और बीडी के हमें मिड पॉइंट्स को लेना है, राइट? अब इसमें नेक्स्ट एक तरह का क्वेश्चन और कौन सा है, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। चलो, ये ना जब केस स्टडी स्टार्ट हुई थी, ये क्वेश्चन हर बुक में 9th और 10th की दिखता था। केस स्टडीज में हर एक एक्सरसाइज में, हर एक सैंपल पेपर में ना ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन एक तरह से पिक्चर वाला क्वेश्चन हो जाता है। चलो रीड करो इसे। Question number 3. To conduct sports day activities in your sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. तो जो ये डिस्टेंस है ये 1 मीटर का। समझ में आ गया? तो इन टोटल AB की लेंथ कितनी हो गई? 10 मीटर्स। ठीक, राइट? उसके बाद है 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD.
तो ऑफ कोर्स उसने 100 नहीं शो किए, ये थ्रू आउट आगे चलता जा रहा है। समझ में आ गया? 100, ये फ्लावर पॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। नाउ हो क्या रहा है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD वैसे है कितना, कितने फ्लावर पॉट्स प्लेस किए हैं? 100। और कितने कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए हैं? 1 मीटर पे। तो AD की लेंथ कितनी हो गई? 100 मीटर्स, है ना। और निहारिका ने कितना रन किया है? 1/4। 1/4 ऑफ 100 कितना होता है? 25। तो निहारिका रन्स 25 meters of the distance AB on the second line। समझ में आ गया? ऑन द सेकेंड लाइन मतलब यहां से वो भाग रही है, कितना आगे तक जाएगी? जहां पर 25th फ्लावर पॉट पड़ा होगा। समझ में आ गया? तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा निहारिका का? 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? कहां गई है वो? 1/4 25। निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 225, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 225। समझ में आ गया? बिकॉज अलोंग द सेकेंड लाइन, तो ये हमने एक्स एक्सिस को मान लिया और इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। ये हमें ओरिएंटेशन इस तरह से दिया हुआ था। क्लियर हो गई इतनी चीज? फिर उसने कहा है एंड प्रीत, इसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया कहीं जाकर, यहाँ पर ना उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया निहारिका 225 पर ग्रीन फ्लैग लगा दिया कहीं, राइट। फिर उसने कहा प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD। 1/5 डिस्टेंस कितना हुआ? 20। 1/5 ऑफ 100 विल बी 20 ऑन द 8th लाइन। कौन सी लाइन हुई जी? ये वाली। यहां पर कहीं जाकर उसने क्या पॉइंट लिया? उसने 8 और क्या आएगा? 20। समझ में आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट 8, वाई कोऑर्डिनेट 20 एंड पोस्ट रेड फ्लैग। चलो जी, यहाँ पे रेड फ्लैग लग गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? काम क्या है इसमें अब करना? पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले क्वेश्चंस में क्या था, आपको पॉइंट्स दिए होते थे, आप डिस्टेंस निकालते थे। यहाँ पॉइंट्स भी खुद निकालोगे। तो फाइंड करो, अगर G और R हम लाइन सेगमेंट लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन G R। एक पॉइंट है 225 और एक पॉइंट है 820। समझ में आ गया हमें? फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। जैसे मर्जी माइनस करो, जिसको मर्जी x1 ले लो, जिसको मर्जी x2 ले लो, पर जिसको x1 लिया है y1 को उसके साथी को लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 25 अंडर रूट क्या आ जाएगा? रूट 61 यूनिट्स। क्या लिखना है हमें? रूट 61 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, वो आपने निकाल लिया। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, रश्मि को भी एक फ्लैग लगाना है। कहाँ लगाना है? इन दोनों फ्लैग्स के बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस हाफ वे पर। हाफ वे मतलब मिड पॉइंट पर। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग्स? तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे? क्या लगाओगे इसमें आप? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें? हाँ, 1:1 में। इसमें बुलाओ क्या नंबर्स बनेंगे? 2 प्लस 8/2 और 25 प्लस 20/। समझ में आ गया? तो रश्मि के पॉइंट्स हो जाएंगे 5 एंड 45/2 22.5। समझ में आ गया इतना हमें? और जब भी पॉइंट लिखना है ना, ये पता क्या करते हैं हम, हमारी अपनी मर्जी हो जाती है कि नहीं जी हमने अब ऐसे लिख लिया पॉइंट। जब भी हम पॉइंट लिखते हैं, मान लो मैंने पॉइंट लिखा, तो मैंने कहा जी पॉइंट जो आपने कहा रश्मि का है दैट इज 5 एंड 22. ये कहा ना मैंने, है ना। तो ये क्या हो गया? इससे पॉइंट्स को हमेशा क्या लिखना है? सर्कल में लिखना है, हमें एक ब्रैकेट्स में लिखना है।
जिसका मैं सबसे इजी रीजन आपको ये बताती हूँ कि अगर मैं डेस्मॉस भी ओपन करती हूँ एंड इफ आई टाइप अ पॉइंट विदाउट दिस ब्रैकेट्स, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो एरर शो करता है। इसको लिखने का सिस्टम ये है, अगर आपने किसी एक अल्फाबेट जैसे आर लिखा है मैंने यहाँ पर, और साथ में आपने ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में आपने एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर लिखा है, दैट मीन्स दिस इज योर कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही रेफर कर रही हूँ। अगर नहीं लिखोगे बिल्कुल मार्क्स कटेंगे। हाँ जी, क्या हो गया, क्या हो रहा है? लिखा है तुमने ये क्वेश्चन? हाँ लिखा। क्या लिखा है ये, उनके पॉइंट्स वगैरह कहाँ लिखे हैं? ये कैसे आया? फॉर्मूला तो मैं याद नहीं हो रहा, बस उसका आंसर लिख लो, काफी है। लिखो फिर उसको। हाँ वो बताओ x1 क्या होगा, तुम तो x1 y1 ऐड करे थे बड़े अच्छे से। आप करो, लिखो फिर उसको प्रॉपरली। समझ में आ गया इतना हमें? आर वी क्लियर ना? राइट। तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, या अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है सेक्शन फॉर्मूला में, और जो लास्ट एक टॉपिक रह गया अपना, वो है जब हमें मान लो दिया होता है एक लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल -310। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। और बी मान लो हमें दिया हुआ है 6 - 8। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है, मान लो P -16। दिस इज एग्जैक्टली योर क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या रहा है हमसे? उसने कहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -310 एंड 6 - 8 डिवाइडेड बाय -16। एक लाइन सेगमेंट बनाई हमने। पहले हमें क्या करना था, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दिए, रेशियो दी है, जो इन बिटवीन रेशियो पे पॉइंट आया ना वो नंबर निकाल। अब वो कहते हैं तीनों नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स दिए हैं, नाउ फाइंड द रेशियो। फाइंड रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। समझ में आ गया? तो इसको हम कैसे करते हैं, लेट द रेशियो बी K:1। हम रेशियो को लेंगे K:1। let the required ratio, let P divide AB in the ratio K:1। तो ये K और ये इजी वे है, M:n भी ले सकते हो, पर दो वेरिएबल्स में क्यों जाना? अगर कोई डिस्टेंस अगर हमने निकाल डिस्टेंस की रेशियो, इट्स नॉट ऑलवेज इजी। एक तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर में नहीं देगा, कभी कभी स्क्वायर रूट्स भी हो सकता है ना, फिर उसको सॉल्व करोगे, विच इज ऑल्सो फाइन, पर कैलकुलेशन बहुत होंगी। समझ में आ गया? तो देखो इस रेशियो के हिसाब से, K:1 के हिसाब से, वाई आई टेक K:1, सब डिबेट का टॉपिक होता है, M:n ले लो, पर दो में क्यों जाना, हम सिंगल वेरिएबल में ही काम करते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो मैं K को मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ से, और इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर, है ना। तो हमारा जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 6K, इस K को मल्टीप्लाई किया यहाँ 6 से, प्लस 1 इंटू -3। समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय K+1। काम वही है, पहले आपको नंबर दिया था, अब मुझे एक वेरिएबल दे दिया जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने K की टर्म्स में ये पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब K की टर्म्स में ही पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, K किससे मल्टीप्लाई होगा, -8, तो ये आ जाएगा -8K। फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10, प्लस 1 इंटू 10, 10 हो गया, डिवाइडेड बाय K+। समझ में आ गया हमें ये? तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बन गए, K की टर्म्स में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपने पास बन गए, P आ रहा है 6K -3/K+1 -8K + 10/K+1। ये आ गया। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है किसके इक्वल है,
P हमें दिया हुआ है एक्चुअल में कि ये कोऑर्डिनेट्स ना, अगर P है तो आना चाहिए -1 6 के इक्वल। इजी है कैलकुलेशन सर। अब कुछ नहीं है, आप इसको और -1 को इक्वेट कर दो। 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया? तो 6k -3 -k -1 7k -1 प्लस 3 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। क्लियर है कैलकुलेशन से? k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7। राइट? अब आपने ये पूछा नहीं मुझसे कि मैम ये x से क्यों लिया, y से क्यों नहीं लिया? y से भी ले सकते हैं, और y से भी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2/7। क्रॉस चेक करते नहीं है, बहुत कम केसेस होते हैं जहां हम क्रॉस चेक करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप y के साथ भी करोगे ना तब भी आपका आंसर 2/7 ही आना चाहिए। नहीं आता तो अपनी कैलकुलेशंस को चेक करो, हो सकता है आपने कुछ गलत किया हो। करते नहीं है यूजुअली, हम सिर्फ एक x कोऑर्डिनेट, x या y दोनों में से किसी एक को ले लो जो आपको अच्छा लगता है। 8k -6k 6 -10, तो -14k इज इक्वल टू -4। फिर से k की वैल्यू निकालोगे -4/-14, हाँ जी 2/7 ही आई है। और जो ये वैल्यू है ना k की हमेशा प्लस में आएगी। ठीक है, अगर प्लस में नहीं आती ना मतलब कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। पेपर की बात कर रही हूँ, सैम्पल पेपर मत लेकर आना कि मैम इसमें माइनस में आई है, क्यों गलत आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एक डिवीजन होती है एक्सटर्नल। पॉइंट पी जो है वो ए बी के इन बिटवीन नहीं होता, बाहर होता है। वो आपको सिलेबस में नहीं है, और क्या होता है सैम्पल पेपर डाल देता है। समझ में आ गया? सैम्पल पेपर डालेगा, बोर्ड कभी नहीं डालेगा। बोर्ड ने स्पेशली मेंशन किया हुआ इंटरनल डिवीजन, तो आपका के जो है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव आ रहा है, 10 बार कैलकुलेशन चेक भी कर ली मतलब ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया इतना हमें? राइट, सो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? आपने कहा था रेशियो है k:1, k की वैल्यू आई है 2/7:1, तो क्या रेशियो हो जाएगी? 2:7। समझ में आ गया? हाँ गुरशान, अब एक बार ट्राई करना, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और ये देखना, दोनों में से इजी जो लगेगा विल गो बाय दैट। ठीक है, क्लियर हो गया इतना हमें? एंड सीरियसली ये थोड़ा सा इजी है इसीलिए इसको फॉलो करते हैं, वरना वो मेथड भी बिल्कुल सही। समझ में आ गया इतना हमें? सो हमारे पास रेशियो आ गई है 2:7। अब यही आप क्वेश्चन कर सकते हो इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया, एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 164, एग्जाम्पल 7 सॉल्व करो। पेज 164, एग्जाम्पल 7। तुम्हें पेपर मिल गया, मार्क्स मिल गए? अब तो स्कूल गए होगे, नहीं जा रहे? क्यों? भी मैथ्स के मार्क्स मिलने इसलिए जा रहे हम? हाँ फिर नहीं जा पेपर तो क्यों? Example number 7. In what ratio does the point -4 6 divide line segment joining points A -6 10 B 3 -8? तो ये A पॉइंट है और ये B। A के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? -6 10, और B कितना दिया हुआ है? 3 -8। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि P हमारा जो ये पॉइंट है -4 6 ये कहीं इन बिटवीन लाई करता है। ये तो समझ में आ गया ना कि एंड पॉइंट ए बी है, पी इन बिटवीन होगा। रेशियो क्या लोगे? लिखो लेट द रेशियो बी k:1, और फिर उस रेशियो को मैं यहां लिख लेती हूँ। ये नंबर मल्टीप्लाई होता है इससे और 1 मल्टीप्लाई होता है यहाँ। तो नाउ आई हैव पी के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। हाँ जी हर्षित, फॉर्मूला याद है? बोलो। नहीं बच्चे यहाँ पे बोलो, मुझे नंबर्स क्या आएंगे मल्टीप्लाई करके। श्रेष्ठ समझ में आया? -24। अच्छा किसको मल्टीप्लाई करो -24 में? -4 into -6, -4 into -6 नहीं -10 into -6, और मैम आपको आंसर देता हूँ क्यों? मैम वो थोड़ा ओपन हाँ करो।
देखते हैं आंसर निकाल। हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे 3k और यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, ठीक है। 3k -6 समझ में आ गया, अपॉन k + 1। फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा -8k + 1 × 10 डिवाइडेड बाय k + 1। और ये पॉइंट किसके इक्वल है, -4 10। समझ में आ गया। अब चाहे इसके x कोऑर्डिनेट्स ले लो, चाहे इसके y कोऑर्डिनेट्स लो और इक्वेट कर लो। हाँ जी, लिख लिया। हाँ सॉरी, मैंने माइनस, ठीक है। दिस इज -4 6। So now equate either your x coordinate or your y coordinate. तो ये आ जाएगा 3k - 6 इज इक्वल टू -4k - 4 और यहाँ से 7k = 2। k की वैल्यू फिर से क्या आ रही है, 2/7, ठीक है। तो जब k की वैल्यू आगे आपको पता है 1 आपने बाद में लिया है, तो रेशियो क्या हो जाएगी डायरेक्टली 2:7। समझ में आ गया। चलो